नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज से ठीक 12 साल पहले संतों ने चिमटा बजाकर मोदी मोदी का नाम लिया और अब जब सोचे नई साल की शुरुआत होने जा रही है, 4 साल बाद लोकसभा का चुनाव भी और सत्ता के गलियारे में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट भी है। और ऐसे में देश का अगला पीएम कौन होगा, इसी सवाल पर पहली दफा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ी भविष्यवाणी की है। अब की बार के संघ से मिले संकेतों ने मोदी के बाद के प्रधानमंत्री का चेहरा भी दिखा दिया और वो चेहरा आखिरकार है कौन, देखिए धर्म ज्ञान की इस स्पेशल रिपोर्ट में। साधु संतों ने बजाया चिमटा, आरएसएस ने चुन लिया नया पीएम, तय हुआ देश का भविष्य, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। आज से ठीक 12 साल पहले जब तक कि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई थी, शिवसेना की तरफ से सुषमा स्वराज को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने की उस समय पैरवी भी हो रही थी और मोदी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा एनडीए सहयोगी जेडीयू थी और इसलिए नीतीश को खुद के नाम लिए जाने का काफी इंतजार भी हो रहा था। लेकिन ये लोग सोचिए ये नहीं जानते थे कि संतों की अदालत से देश का भविष्य चुन लिया गया है। दरअसल ये उस समय की बात है जब विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल ने महाकुंभ के दौरान साधु संतों की एक मीटिंग बुलाई, यानी कि धर्म संसद। इसी मीटिंग में स्वामी वासुदेवाचार्य से लेकर आचार्य गोविंद गिरी जैसे बड़े बड़े संत शामिल थे। इसी मीटिंग में आरएसएस भी थी और इसी मीटिंग के बाद अशोक सिंघल का एक बहुत बड़ा बयान सामने आता है। नेहरू जी के बाद पहली बार किसी नेता को इतनी लोकप्रियता मिल रही है। जनता के बीच से मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही है। मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाना चाहिए। दरअसल धर्म संसद में मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने का एक प्रस्ताव रखा गया तो एक मत से सोचिए, संसद में मौजूद तमाम साधु संतों ने चिमटा बजाकर मोदी मोदी का नाम जपना शुरू कर दिया। उस समय के जितने भी महारथी थे पीएम उम्मीदवार की रेस में, सभी एक झटके में सबका सफाया हो गया। बताया जाता है कि उस समय एक भी ऐसा संत नहीं था उस सभा में जिसकी जुबान पर मोदी का नाम ना हो। मतलब बिल्कुल साफ था कि देश के संत समाज ने उम्मीदवार घोषणा से पहले ही मोदी जी में देश का भविष्य देख लिया था। और अब जब 12 साल बाद शुकतीर्थ में धर्म संसद बैठी तो एक नए नाम की चर्चा शुरू हो गई। दरअसल बीते दिनों शुकतीर्थ में साधु संतों की अगुवाई में एक धर्म संसद का आयोजन हुआ। महामंडलेश्वर स्वामी केशवानंद सरस्वती महाराज जी इस धर्म संसद की नेतृत्व शक्ति के रूप में नजर आए, तो वहीं साधु संत साधुओं और लगभग 38 हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि इस धर्म संसद का हिस्सा भी बने और देश हित से जुड़े पहले तो देखिए 12 प्रस्ताव यहीं से पारित हुए। हालांकि इन 12 प्रस्तावों में एक प्रस्ताव जब भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के जो नाम था तो दिल्ली से दुनिया तक लोगों के कान खड़े हुए। जी हाँ, इतिहास में सोचिए पहली दफा शुकतीर्थ में आयोजित इसी धर्म संसद में योगी आदित्यनाथ को अगला प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग उठी है और वो भी ऐसे वक्त में जब अगले साल यानी कि अगले साल 27 में यूपी का चुनाव है। हालांकि देखिए इन सब के बीच आरएसएस देश का अगला पीएम चुन चुकी है। तभी तो सोचिए नए पीएम पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया है। एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत से जब ये सवाल पूछा गया कि मोदी जी के बाद अब अगला पीएम किसे देखते हैं, तो इस पर उन्होंने साफ कहा कि कुछ सवाल मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसमें मैं अपनी राय नहीं दे सकता हूँ, मैं सिर्फ शुभकामनाएं दे सकता हूँ और कुछ भी नहीं। तो मोहन भागवत के इस बयान में उनकी भविष्यवाणी भी छुपी है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से लेकर महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस इस बात का ऐलान वो कर चुके हैं कि 29 का चुनाव भाजपा यानी कि एनडीए पीएम मोदी की लीडरशिप में ही लड़ेगी। और ऐसे में भागवत का ये बयान देना कि वो सिर्फ शुभकामनाएं दे सकते हैं, यानी कि वो मान चुके हैं कि मोदी जी की नेतृत्व शक्ति में 29 का चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि आरएसएस को मोदी 4.0 अभी से कबूल है। आपको क्या लगता है, मोदी के बाद का चेहरा क्या मोदी ही होगा या फिर योगी आदित्यनाथ? कमेंट करके बताइएगा जरूर। स्वयं वहाँ के स्थानीय लोगों का ये तस्वीरें, पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्र
देशावे